नजर डालेंगे आज 31 जुलाई के दिन भर की मुख्य खबरों पर। जबलपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का भाजपा और कांग्रेस के नेताओं से हुआ विवाद। भाजपा और कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिस सड़क पर जाम लगा देती है, जिसके चलते लोगों को परेशान होना पड़ता है। नेताओं का आरोप है कि पुलिस से जब बोला गया था कि सड़क पर जाम लगाकर चेकिंग करना ठीक नहीं है, जाम के हालत बनते हैं, इस पर पुलिस भड़क गई। विवाद के दौरान भाजपा नेता कुंजी जोहरी का चश्मा टूट गया, जबकि भाजपा नेता राहुल रजक और कांग्रेस नेता अजय रावत भी इस झड़प में शामिल हुए। जबलपुर में 2 से 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचे बच्चों को बाहर कर मेन गेट पर ताला लगा दिया गया। इसके बाद जब परिजनों ने हंगामा कर दिया, जब पेरेंट्स ने स्कूल के इस एक्शन को गलत बताया, तो मैनेजमेंट ने टीसी देने की धमकी दे डाली। इस दौरान 300 से ज्यादा बच्चे 1 घंटे तक बैग लेकर स्कूल के बाहर खड़े रहे। इस दौरान कुछ बच्चे इतना डर गए थे कि वे रोने लगे। हंगामे के बाद करीब 8:30 बजे उन्हें क्लास में जाने दिया गया। मामला पोली पत्थर स्थित सेंट अलाइसियस स्कूल का है। स्कूल पहले ही अवैध फीस वसूली और कॉपी किताबों की मनमानी बिक्री के आरोपों से घिरा हुआ है। पेरेंट्स का कहना है कि जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद स्कूल प्रबंधन बौखलाया हुआ है। वे इस मामले में कलेक्टर दीपक सक्सेना से मुलाकात करेंगे। आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने फर्जी तरीके से डेयरी प्रोडक्ट्स विदेश भेजने के मामले में बुधवार को जय श्री गायत्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिकों के घर पर छापा मारा है। 25 से ज्यादा अधिकारी भोपाल और सीहोर में 12 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। टीम बुधवार को सुबह करीब 11 बजे पहुंची। इनमें शाहपुरा और 10 नंबर स्टॉप स्थित घर, दफ्तर और सीहोर स्थित फैक्ट्री के नाम भी शामिल हैं। यहां से अहम दस्तावेज और फाइलें जब्त की गई हैं। कंपनी के मालिकों से भी पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री के डायरेक्टर किशन मोदी हैं। इनके साथ फैक्ट्री के अन्य अधिकारी पारुल मोदी और राजेंद्र मोदी पर 24 जुलाई को ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज की गई थी। इन पर विदेश में सप्लाई किए जाने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से तैयार करने का आरोप है। ये छापेमारी 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर चल रही है। मिटघाट बुधनी से 16 दिन पहले रेस्क्यू किए गए दूसरे शावक की भी बुधवार को मौत हो गई। मंगलवार को एक शावक ने दम तोड़ा था। इन्हें 16 जुलाई को बुधनी के मिटघाट रेलवे ट्रैक से रेस्क्यू कर ट्रेन के जरिए वन विहार लाया गया था। 15 जुलाई को ट्रेन की चपेट में आने से एक नर शावक की मौत हो गई, जबकि 2 मादा शावक घायल हो गए थे। दोनों मादा शावकों का यहाँ पे इलाज चल रहा था। इनमें से एक की मंगलवार और दूसरे की बुधवार को मौत हो गई। राजधानी भोपाल के जिनालयों में इन दिनों श्रद्धा भक्ति का संगम दिखाई दे रहा है। जैन समाज के सभी मंदिरों में आचार्य श्री, मुनिश्री और आर्यिकाओं का चतुर्मास चल रहा है। इनके सानिध्य में नंदीश्वर जिनालय, चौक जिनालय, शाहपुरा शंकराचार्य और नेहरू नगर स्थित जिनालय में भगवान जिनेंद्र का अभिषेक, पूजन, शांति धारा के साथ अष्टद्रव्य अर्पित किया जा रहा है। वहीं मुनिश्री के प्रवचन भी हो रहे हैं। चौक जैन मंदिर में आर्यिका गुरु माताजी एवं दृढ़मती सत्संग विराजमान है। बुधवार को सुबह दीप प्रज्वलन के साथ मंगलाचार शास्त्र एवं श्रीफल भेंट कर धर्म सभा प्रारंभ हुई। आर्यिका दृढ़ माता ने धर्म और अधर्म पर प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि जिस कार्य में अधर्म ना हो वही धर्म है। ट्रस्ट के मंत्री मनोज आरएम ने बताया कि आगामी 4 अगस्त रविवार को दोपहर 1 बजे से चतुर्मास कलश स्थापना का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भोपाल के पास कोलार और कलियासोत डैम के 2 गेट खुल चुके हैं, जबकि कैचमेंट एरिया में 1 घंटे तेज बारिश होते ही भदभदा डैम के गेट भी खुल जाएंगे। बड़ा तालाब अब लेवल से 1 फीट खाली है। मंगलवार को बारिश नहीं होने से तालाब में पानी की आवक नहीं हुई, इस कारण से गेट नहीं खोले जा सके। भोपाल में अब तक 24.78 इंच बारिश हो चुकी है, जो सीजन की 67% है। वहीं जुलाई में बारिश का कोटा भी पूरा हो गया है। जुलाई में 15 इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है, जबकि कोटा 14.4 इंच का ही है। 10 में से छठे साल में ऐसा हुआ है जब जुलाई का कोटा इस बारिश में पूरा हो गया है। सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन के लिए पहचान बदलने और विकलांगता सर्टिफिकेट में गड़बड़ी की आरोपी पूजा खेड़कर अब ट्रेनी आईएएस नहीं रही हैं। यूपीएससी ने पूजा का सिलेक्शन रद्द कर दिया। 2023 की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं यूपीएससी ने पूजा को नोटिस जारी कर सिलेक्शन कैंसिल करने को लेकर जवाब मांगा था। यूपीएससी ने कहा था कि
पूजा के खिलाफ जांच में पाया गया है कि उन्होंने अपना नाम, माता पिता का नाम, सिग्नेचर, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस बदलकर यूपीएससी का एग्जाम दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और डिसेबिलिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली हाई कोर्ट बोला, कोचिंग हादसे के लिए सरकारी सिस्टम जिम्मेदार, नाली कहां है एमसीडी अधिकारी नहीं बता पाएंगे, ये एसी ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते। सोनिया बोली, माहौल हमारे पक्ष में है, महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों के चुनावी नतीजे देश की राजनीति बदलेंगे, भाजपा का काम सिर्फ बांटना है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को पार्टी नेताओं से कहा कि कुछ ही महीनों में 4 राज्यों के यानी कि महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। माहौल हमारे पक्ष में है, लोकसभा चुनाव में मिली जनता के समर्थन और भावनाओं को हमें बरकरार रखना है। इसके साथ ही सोनिया ने कहा कि हमें आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना चाहिए। मैं यह कह सकती हूं कि यदि हम लोकसभा चुनाव की तरह ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा बदलाव आएगा। सोनिया गांधी पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल यानी कि संविधान सदन में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में यह बोल रही थी। सोनिया गांधी ने इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी समेत सभी सांसद मौजूद थे। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या अब 184 हो गई है। वहीं 131 लोग अस्पताल में हैं जबकि 170 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। लैंडस्लाइड सोमवार देर रात 2 बजे और 4 बजे के करीब मुंडकई, चूरमाला, अट्टामाला और नूलपजा गांव में हुआ था। इनमें घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां भी बह गई। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। देर रात तक 1000 लोगों को रेस्क्यू किया गया, 3000 लोगों को रिहैब सेंटर में भेजा गया है। मौसम विभाग ने वायनाड के अलावा मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे रेस्क्यू समेत ऑपरेशन में भारी परेशानी हो सकती है। इस पूरे मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में बताया कि 23-24 जुलाई को ही केरल सरकार को अलर्ट जारी कर दिया गया था। सरकार अगर समय रहते लोगों को हटाती तो इतना नुकसान नहीं होता। तो ये थी आज दिन भर की मुख्य खबरें। और भी अपडेट के लिए बने रहें विचारोदय न्यूज के साथ। धन्यवाद।